नमस्कार दोस्तों, क्या सच में ग्रह नक्षत्र इंसान का भविष्य तय करते हैं? क्या ग्रह नक्षत्र से इंसान के भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे। दोस्तों, सनातन बुक यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने कई लोगों के मुख से ये बात अवश्य सुनी होगी कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह सब कुछ ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के कारण हो रहा है। वहीं इसके विपरीत कुछ लोग इस बात को नकार भी देते हैं। वह कहते हैं सब हमारे कर्मों के ऊपर है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में ग्रह नक्षत्रों से हमारे जीवन का कोई संबंध है या नहीं? आइए जानते हैं। दोस्तों, वर्तमान में एक बड़ी संख्या में लोग कुछ भी प्रारंभ करने से पहले ग्रह नक्षत्र की दशा को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक नया घर लेना हो, शादी करनी हो, बच्चे का नाम रखना हो आदि। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र का संबंध ज्योतिष विद्या से है, इसीलिए सबसे पहले हम ज्योतिष को समझते हैं, क्योंकि इस विद्या के अनुसार ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष क्या है? अगर हम ज्योतिष को परिभाषित करें तो हम ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों, नक्षत्रों और विभिन्न खगोलीय पिंडों के पहलुओं का अध्ययन करते हैं और उनके अध्ययन से विभिन्न प्राकृतिक, सांसारिक घटनाओं एवं मानव जीवन से संबंधित विभिन्न मामलों पर उनके प्रभाव को जानते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं से निपटने का समाधान जान पाते हैं। इस विद्या के उपयोग से मनुष्य अपने जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं अथवा कठिनाइयों से सावधान हो सकता है या उनके प्रभाव को कम कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी ज्योतिष की परिभाषा। अब चलिए जान लेते हैं इसका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक पौराणिक कथा का उदाहरण ले लेते हैं। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत को गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ कैलाश के प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। तभी उन्हें एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया दिखी। चिड़िया बहुत ही मनोहारी थी। गरुड़ सारे विचार भूलकर उसकी तरफ आकर्षित होकर देखने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे। अंदर जाने के पहले उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया को आश्चर्य की भांति देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी सुंदर और छोटी चिड़िया को वो मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ उनसे पूछ लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी चिड़िया उतनी दूर इतनी जल्दी कैसे जाएगी। अब वह यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। तो दोस्तों, अब आप ही बताएं, गरुड़ का निर्णय सही था या गलत? दरअसल निर्णय लेते समय हम ये सोचते हैं कि परिणाम हमेशा हमारे अनुकूल आएंगे, जबकि हर समय ऐसा होना संभव नहीं है। हमारे निर्णय हर समय सही नहीं होते हैं। इसीलिए सफलता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ज्योतिष शास्त्र का मार्गदर्शन आवश्यक है। हमारे सभी निर्णय किसी न किसी धारणाओं और मान्यताओं पर आधारित होते हैं। दोस्तों, कई बार अनुमान गलत हो जाता है। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के मार्गदर्शन द्वारा सही निर्णय लेने के कारण व्यक्ति असफलता से बच सकता है। सफल निर्णय लेने के लिए अपनी मान्यताओं व धारणाओं की पूरी तरह से जांच करें। कभी कभी स्वयं का आकलन करना आसान नहीं होता, इसलिए जिस व्यक्ति को आप मानते हैं उससे आकलन करवा कर निर्णय ले, या फिर ज्योतिष शास्त्र का स्वयं अध्ययन कर, या किसी विद्वान को अपना जन्म कुंडली दिखाकर आने वाले समय की रणनीति को जाने, उसे समझे और सफल हो। दोस्तों, जीवन की सफलता का राज होता है सही निर्णय लेना, और सही निर्णय ज्योतिष शास्त्र की मदद से सरलता से प्राप्त होता है। ज्योतिष दैवीय विज्ञान है जिसे भविष्य को जानने में मदद मिलती है। कोई सा भी ग्रह ना तो खराब होता है और ना ही अच्छा। दोस्तों, ग्रहों का धरती पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस प्रभाव को कुछ लोग हजम कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं। ज्योतिर्विद्या के अनुसार ग्रहों की
पृथ्वी के वातावरण एवं प्राणियों पर पड़ने वाले प्रकोप का अध्ययन विश्लेषण भी करता है। दोस्तों, चंद्रमा के कारण पृथ्वी का जल प्रभावित होता है और मंगल के कारण समुद्र के भीतर मूंगा उत्पन्न होता है। इसी तरह प्रत्येक ग्रह के कारण किसी न किसी पदार्थ की उत्पत्ति प्रभावित होती है। सूर्य की किरणें एक जैसी नहीं होती, प्रत्येक मौसम में उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ठीक इसी तरह चंद्र का अमावस्या पर अलग प्रभाव होता है और पूर्णिमा के दिन अलग प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति किस दिन जन्म हुआ, यह उसकी कुंडली बताती है। उस दौरान ग्रहों की स्थिति क्या थी और उसका असर कैसा था, ये भी कुंडली बताती है। उसके प्रभाव से ही व्यक्ति की प्रकृति तय होती है, जिसे बदला भी जा सकता है। अतः स्पष्ट होता है कि ये पूरी तरह ज्योतिष के विश्वास पर आधारित है, पर वही ज्योतिष इसे बता सकता है जिसे इसका गहरा ज्ञान हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।